तो दिग्गज सेक्टर में एक की तो मुश्किल हम लोग को डिस्कस किया। दूसरा बैंक, इसमें एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई। यूबीएस नाम की एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, उसने एसबीआई को डाउनग्रेड किया और 22 से सेल कॉल दे दी। ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इंडिया का सबसे बढ़िया काम कर रहा था। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, में सेल कॉल दी है, लक्ष्य घटा दिया है, 740 से 530 कर दिया है। और उनका ये कहना है कि जो बेस्ट मैट्रिक्स थे अब वो पीछे छूट गए हैं। अब आपकी कॉस्ट बढ़ रही है और आप उतने रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे, और अनसिक्योर्ड लोन जो आरबीआई गवर्नर ने भी अलर्ट किया था वो बढ़ रहे हैं। तो क्या अब एसबीआई से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, और एचडीएफसी बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 सालों से। बोलता जी, क्या बैंकिंग सेक्टर में भी दिक्कत है क्या? मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर ना नॉर्मली एनपीए साइकिल जब आने वाली होती है तब अंडर परफॉर्म करना शुरू करता है। मुझे अभी कहीं पे भी एनपीए के कगार कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो मैं थोड़ा इस मत से असहमत हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही हो सकता कि अभी भी ठीक है, जो पीक नंबर्स थे वो चले गए, बट अभी भी बड़े बैंकों के लिए 14-15% का प्रिडिक्टेबल ग्रोथ कहीं नहीं गया। स्मॉलर बैंक्स, एनबीएफसीज 18-20% का ग्रोथ, अच्छी अच्छी एनबीएफसीज अच्छी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंसर्न होने वाली बात है बैंकिंग सेक्टर में। एनपीए साइकिल, एनपीए कहीं भी नहीं बन रहे, पूरा कॉर्पोरेट कहीं भी ओवर लेवरेज नहीं है। तो एनपीएस आएंगे नहीं, बैंकिंग साइकिल चलता रहेगा, ग्रोथ आता रहेगा, जैसे जैसे जीडीपी ग्रो करेगा। आप बताइए वर्ल्ड में कौन सी इकोनॉमी है जो 6.5% पे ग्रोथ कर रही है? वर्किंग कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। सीमेंट प्राइसेस अक्रॉस इंडिया आर अप बाय 30 रुपीज टू 50 रुपीज। अब ये सीमेंट कहीं तो जा ही रहा है। एग्जैक्टली। अरे प्राइवेट कैपेक्स ने अब शुरू किया है, गवर्नमेंट का कैपेक्स ट्रिलियंस में चल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट की, इंडिविजुअल की, बैंकों की, बिल्कुल क्लीन है। तो यूबीएस क्या मतलब ऐसे ही कुछ लेंगे? सीमेंट कहीं तो जा रहा है, ये रॉ मटेरियल कहीं जा रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। हर जगह की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जब कैपिटल रिक्वायरमेंट ईज हो रही है और अच्छी यूटिलाइजेशन में आ रही है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती नहीं है ऐसे एनपीएस की। और बैंकिंग में तो मुझे कोई तकलीफ नहीं नजर आती। हाँ, स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें वो एक अलग बात है, बट कह देना कि आगे परफॉर्मेंस खराब होगी, सेल होगी, वो एक अलग, वो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो बड़े जो दिग्गज हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई भी 1 साल से कुछ नहीं किया है। तो ये 4 साल ये टाइम करेक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं। इतनी हाई प्रेडिक्टेबल क्वालिटी ग्रोथ आपको इन्हीं लार्ज कैप्स में मिलेगी। तो आज सेल है, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स, एफआईआईज बेच भी यही रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वापस खरीदने आएंगे।